तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मिसलेनियस एग्जांपल। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक लिखा हुआ है, ट्रिगोमेट्रिक इन होता क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक। ठीक है, पुराने टाइम पे ट्रिगोमेट्रिक ही बोला जाता था, अब हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक। तो गाइस ये साइन इनवर्स है, साइन 3π/5 है। ठीक है, तो अगर आप इसका वैल्यू निकालेंगे डिग्री में तो आपको पता चलेगा कि ये कितना है, देखते हैं कितना है, 180/5 यानी 36 बन गया ना। तो 108 है, क्या है ये 108, यानी मोर देन 90 है। तो मोर देन 90 रहने पे साइन से साइन आप डायरेक्ट नहीं काट सकते हो। तो करना क्या है, आपको सोचना है कि 180 से कितना घटाएंगे कि 108 आ जाएगा, 180 से कितना घटाओगे कि 108 आ जाए। तो 72 क्या 72 ना, तो 72 को बदलो रेडियन में, तो π/180 करना पड़ता है हम लोगों को। 36 दूनी 36 पचेड़ी 2π/5, यहां क्या लिख देंगे गाइस 2π/5। तो समझने की कोशिश करें आखिर ये है क्या, ये है 108 डिग्री, इट इज 108, दैट इज मोर देन 90। तो यहां होना चाहिए लेस देन 90, दैट्स व्हाई वी हैव टू चेंज करके उसको 180 से 90 से कम कर देना है। तो ये बताओ यहाँ पाई लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखना होगा माइनस में, तो 72 लिखेगा हम लोग, क्या लिखेगा 72, तभी तो 108 आ पाएगा फिर से। और 72 का रेडियन फॉर्म क्या होता है 2π/5। तो अब हम लोग आसानी से काट सकता है। चलो ये बताओ साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, सिंपल साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, आ गया 2π/5। क्लियर। तो चलो अब यहां चलो 10 में ये साइन और ऊपर टी क्या है कॉस। तो हम लोग करेंगे क्या, सारा चीज बनाएंगे साइन के फॉर्म में, लास्ट में उसको कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये ज्यादा बेटर क्या होता है 10 में बदल देना। तो चलो तो 10 में बदलते हैं इसको, ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है ना, क्वेश्चन नंबर 10 है एग्जांपल का, इसको 10 के फॉर्म में बदलो। ये है p/h, तो 10 का होता है p/b, b क्या हो जाएगा रूट अंडर 5² - 3² यानी h² - k²। इसको भी 10 के फॉर्म में बदल दो, p/h यानी p है 8 और h क्या होगा b क्या होगा, तो h² जो 17 है और p² जो 8 है। 10 के फॉर्म में बदल के बनाने से क्वेश्चन आसान हो जाता है। ये हो जाएगा 3/4 और यहां क्या हो जाएगा 3/15, नहीं 8/15, ऊपर 8 ना है 8/15। ठीक है, तो चलो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इंटू y। तो फॉर्मूला याद रखना होगा आप सभी को, तभी बन पाएगा आसानी से। तो अब क्या होगा 15 3 जा 45, 4 8 जा 32, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, यहां भी नीचे एलसीएम ले लेंगे 16, ये हो जाएगा 60 प्लस 8 3 जा 24, तो 60 से 60 कैंसिल, तो क्या बचेगा भाई गाइस 45 से 32 घटा तो 13 ना, और ये क्या है 84। तो आंसर लाना है कॉस के फॉर्म में। तो अब यहां पे आ जाओ, बड़ा सिंपल है, कॉस होता है b/h, तो ये है p/b, क्या है ये p/b, तो b के जगह 84 कर लो और h के सेट पे क्या करोगे p² + b² यानी 84 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, तो cos इनवर्स 84/, चलो 4 का स्क्वायर 16, 8 4 जा 32, 64 165 कैरी किया 6, 64 और 6 70, और ये 169 है, जोड़ लो कितना आएगा 9 6 15 हो गया, 5 6 कितना हो जाएगा 11 1 12 1 1 2 और ये 7। तो 7 2 2 5 किसका होता है, तो पक्का समझिए क्या 85 का होता है। किसका होता है 85 का स्क्वायर क्या है 7225। तो यही हो गया आंसर, और क्या था ना यही।
cos इनवर्स 84/85 आंसर। ये है RHS प्रूव्ड। तो जब भी साइन में आए कॉस में आए उसको बदल लो tan के फॉर्म में, और अंतिम में आपको जिस रूप में बदलना है, मान लो साइन में बदलना है pys कर लो, कॉस करना था तो bys कर लिए। क्लियर? तो बच्चों इस क्वेश्चन में ये साइन है, ये कॉस है, tan है, इक्वल टू पाई है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले तीनों को 10 बनाना है। इसको 10 बनाओ, इसको 10 बनाओ, और ये तो 10 ही है। 10 बनाने से क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि tan वाले का फॉर्मूला इजी है साइन और कॉस वाले से। अगर इसको 10 बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ये p है और h है, तो p तो वही रह जाएगा, ये b बदलेगा ना, b हो जाएगा h² माइनस p²। यहां भी वही बात है, tan इनवर्स p बाई b, और ये b बाई h, तो b तो पता है पहले से कि 4 है, यहां p लिखना होगा। p कैसे लिखा है, h² माइनस p², और ये तो 10 है ही। तो आप देख रहे हैं कि हमने तीनों को 10 बनाया, तीनों को नहीं, दोनों को बनाया, पहले ही से 10 है। तो 10 12 बाई, ये घट उठ के 5 आ जाएगा, और ये घट उठ के 3 आ जाएगा, और तो 10 है ये है। अब क्या करेगा, अब हम लोग इन दोनों से खेलेगा, तो हम लोग खेलने के लिए हो गया रेडी। tan इनवर्स a प्लस b, x प्लस वाई समझ लीजिए, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई। ये रुकल रहेगा क्योंकि फॉर्मूला में 2 ही शामिल हो सकता है, 3 नहीं। तो इसको सॉल्व करना है, सिंपल करना है। 5 4 जा 20 एलसीएम हो गया, ये 48 और ये 15, यहां पे 20 एलसीएम हो गया, 20 माइनस 36, tan इनवर्स 63/16। तो बच्चों 20 से 20 कैंसिल, 45 और 15, 48 और 15, आई थिंक 63 हो जाएगा, और ये घटेगा तो -16 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका माइनस नॉर्मली बाहर ही आ जाएगा, tan इनवर्स 63/16, और इसका ये जो माइनस है ना, माइनस, इसको बाहर खींचिए, तो tan इनवर्स 63/16। क्लियर? तो नॉर्मली तो दिख रहा है सेम ही, तो 0 लिख सकते हैं, लेकिन एक स्टेप चल लो, 63/16 बाई 1 प्लस 63 इंटू 16। अब हम लोग 0 लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, tan इनवर्स 0 आएगा ये अल्टीमेट, इसके वजह से। तो अब आपको सोचना है कि tan इनवर्स 0 कब होता है, तो ये 0 पे होता है और पाई पे होता है। तो कौन सा आंसर सही है, तो ये गलत होगा और ये सही होगा। क्यों सही होगा वो, क्योंकि ये तीनों कुछ ना कुछ एक्यूट एंगल है, ये कुछ एक्यूट, ये कुछ एक्यूट, ये कुछ एक्यूट, तो तीनों मिलके 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ जोड़ जाड़ के आएगा, कुछ भी आए पॉजिटिव आएगा, क्योंकि तीनों एक्यूट है। तो तीनों जोड़ जाड़ के कितना आ जाएगा बच्चों, पाई। तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन 12 है, इसमें सिंप्लीफाई करना है, हमें छोटा कर देना है। जब भी आपको tan दिखे यहाँ पे ना, इसको 1 बनाने का कोशिश करो। क्या बनाओगे, 1, क्योंकि tan वाले में सबके फॉर्मूला में यहाँ 1 होता है, तो होता है, ठीक है। tan इनवर्स b cos x से डिवाइड करो, a cos x बाई b cos x, यहां भी वही बात, b sin x डिवाइडेड बाई b cos x, फिर होगा b cos x बाई b cos x, इन सबको डिवाइड कर दिए हैं b cos x से, और यहां भी वही होगा। तो ये तो पूरा चल गया, cos गया, b गया, वो बचल है। tan इनवर्स हो जाएगा a बाई b माइनस tan x बाई 1 प्लस a बाई b इंटू tan x। माय डियर स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला है, याद कीजिए थोड़ा सा। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, तो होता है tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस x इंटू वाई, होता है ना।
तो आपको वही सीन यहाँ पे दिख रहा है, जो राइट साइड में है ये सीन दिख रहा है। यहाँ x है तो आंसर में क्या है tan इनवर्स x। तो यहाँ पे कौन है अभी a बाई बी है ना, तो होना क्या चाहिए tan इनवर्स a बाई बी। अब देखो यहाँ y है तो होना tan इनवर्स y, तो यहाँ कौन सी है tan इनवर्स x, तो होना क्या चाहिए tan x है, तो ये होना चाहिए y की सीट पे यहाँ, x की सीट पे यहाँ, बिल्कुल सब्स्टिट्यूट हुआ है ऐसे, ठीक है। तो ये तो टूटेगा फूटेगा नहीं, ये टूट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ x। तो ये हो गया सिंप्लीफाई, इससे ज्यादा छोटा नहीं होगा। तो बॉयज यहाँ पे सॉल्व है, क्वेश्चन में 11 है आई थिंक, तो सॉल्व करने हम लोगों को 11 नहीं 13 है, सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स x प्लस वाई वाला सिस्टम हो गया ना, x प्लस वाई, y मतलब ये है, गलती लिखा रहा है बार बार, तो 1 माइनस एक्स इंटू वाई, वाई की साइड में 3x है, इज इक्वल टू पाई बाई 4। क्लियर। 2x 3x कितना होगा 5x, ये होगा 6x स्क्वायर। tan जब उधर जाएगा तो 10 पाई बाई 4 हो जाएगा। ये बताओ 10 पाई बाई 4 क्या बन जाएगा 1 ना, और ये फिर 1 में चल जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ कर पाएगा नहीं ना, जो है वही रहेगा। तो इसको बुलाओ इधर, 6x स्क्वायर आ गया प्लस पहले से 5x और 1 आएगा तो माइनस में 6 1 जा 6, तो इसको भी बीच में बाई पार्ट करो, 6x माइनस 1x, तो यहां पे हम लोग कॉमन कर लेगा 6x, तो हो जाएगा x प्लस 1, यहां पे कॉमन ले आएगा माइनस 1, तो हो जाएगा x प्लस 1। तो अंदर में कौन है कॉमन x प्लस 1 ना, और यहां कौन है 6x माइनस 1 है, तो इज इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू यहां से 1 बाई 6, ये इम्पॉसिबल होगा। क्यों होगा इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर दोनों निगेटिव होगा तो पाई बाई 4 नहीं आ पाएगा, पॉजिटिव होना चाहिए x का वैल्यू, x का वैल्यू, तो 1 बाई 6 इज राइट आंसर। तो अब हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे, मिसलेनियस के एक्सरसाइज में, जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है 1 से लेके 8 तक, ठीक है, यही क्वेश्चन अब आने वाला है बोर्ड पे। तो भाई यहाँ पे cos 13 पाई बाई 6 है, बाहर cos इनवर्स है, तो इसका अगर वैल्यू तुम निकालोगे ना तो 390 निकलेगा, ठीक है। तो चलो 90 से छोटा किया जाए तभी तो कट पाएगा, 90 से छोटा यानी क्या 2 पाई प्लस 30 यानी पाई बाई 6। आपको बता दें नाम दो ही जगहों पे बदलता है, 90 पे और 270 पे, तो ये 270 और 90 में से कुछ भी नहीं है, नाम यहाँ बदलने वाला नहीं है, कॉस है तो कॉस ही रहेगा और ये आ जाएगा बस पाई बाई 6। अब बोलो ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 390 डिग्री कहाँ मिलता है हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहां से तो घूम के आओगे तो 360 रहेगा, और जैसे ऊपर जाओगे तो 370 380 390 90 यहाँ पे मिलेगा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई यहाँ प्लस का साइन छिपा हुआ है, कॉस से कॉस कट गया, आंसर आ गया पाई बाई 6। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आप लोग के सामने। फिर इसके बारे में सोचिए क्या है, तो ये है 210, 180 बटा 30 30 210, तो 210 किस स्टॉपेज के बगल में है, तो आपको दो ही स्टॉपेज यूज करना है, 180 और 360। तो 180 यूज करेगा यानी पाई यूज करेगा हम लोग, 180 में कितना जोड़ेंगे तो 210 आएगा, तो पक्का से आप सोच रहे 30 बोले तो पाई बाई 6। ये बताओ ये जो 180 प्लस थीटा है ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट का मालिक कौन है, ऑनर कौन है, तो tan थीटा है, दैट्स व्हाई प्लस ही रह जाएगा, ये हट जाएगा tan पाई बाई 6, और अब 10 से 10 कैंसिल, बच गया सुखल पाई बाई 6। ओके चलिए अब यहां चलिए लेफ्ट राइट लाना है, लेफ्ट में क्या है 2 साइन इनवर्स 3/5 ऐसा है ना, इसको 10 बना लो, क्या बना लो बच्चों 10 होता है p बाई बी, क्या p बाई h है ये, तो p बाई बी करना है तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, बोले तो tan इनवर्स 3/4,
और अब 2 tan इनवर्स का बड़ी मनी फॉर्मूला था, तो एक फॉर्मूला 10 में ही है, फॉर्मूला है 2x by 1 minus x square। 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स 2x by 1 minus x square। तो tan इनवर्स 2x, x कितना है? 3/4 ना, 1 minus x square यानी 3/4 का स्क्वायर। देखते हैं मंजिल मिल पाता है या नहीं। ये 2 दूनी 4 यानी 3/4। यहाँ पे 16, यहां भी 16, यहां 9, तो एक स्टेप। तो tan इनवर्स, अरे भाई यार 2 होना चाहिए, 2 से कट गया ना, 2 होना चाहिए। 3/2 16 से हो गया तो 7/16, यानी अब हम लोग यहां पे कुछ करने जा रहा है, tan इनवर्स पलटी मारने जा रहा है, पलटी 3/2। जब ये लोग पलटी मारेगा तो 16/7 हो जाएगा, और 2 8 16, तो अब आंसर होगा 24/7। क्या यही आंसर? तो बिल्कुल सही है हम लोग, इट इज आवर RHS। तो जब भी आपको 2 sin दिखे, 2 cos दिखे, तो tan में ही बदलो। tan में बदलने पे आपके पास 3 फॉर्मूला है, आसान। 2 tan का फॉर्मूला sin में भी है, 2 tan का फॉर्मूला cos में भी है, और tan में भी है। तो अभी tan चाहिए तो tan में बदले, अगर sin चाहिए होता तो sin में, और cos चाहिए होता तो cos में बदल लेते। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। तो sin है, ऊपर t है tan, तो करेंगे क्या? जो करते आ रहे थे पहले भी, यहाँ sin इनवर्स 8/17 है, sin इनवर्स 3/5 है। तो एक काम करते हैं, दोनों को tan में कन्वर्ट करते हैं। ये है p/h, p है 8 और h है 17, तो p कितना होगा? तो √17 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यानी 289, 64, 225, और इसका बच्चा 15। तो tan में बदलना है तो p/b लिखना होगा, यानी 8/15। इसको भी tan में ही लिखना है, क्योंकि tan में आंसर लाना है, और tan का फॉर्मूला इजी है, इसलिए दोनों को tan में बदल ही लो। tan में लाना रहता है या नहीं रहता वो अलग बात है। p/h, p है 3, h है 5, b जाहिर सी बात है 4 होगा, ये बचपन से आप जानते हैं इसके बारे में, 3/4। तो अब हम इसको मिटाएंगे, इनका जाने का समय आ गया और अब आंसर आने का समय आ गया है। तो फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स x + y, फिर नीचे 1 माइनस x इंटू y, बस सिंपल फॉर्मूला है। और 15 4 60, ये 32 हो गया, और ये हो जाएगा 45, और फिर 60 हो गया, 60 यहां पे और 24 यहां पे। तो दोनों को जोड़ते हैं ऊपर नीचे, 45 32 77, घटाओगे तो 36, और यही आई थिंक आंसर था। तो हो गया LHS टू RHS ट्रूथ। तो यहाँ पे cos है, ये भी cos है, और ऊपर t भी cos है। तो चलो एक cos का फॉर्मूला यूज कर ही लेते हैं। ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है, अभी तक cos का फॉर्मूला यूज नहीं किए थे, फिर करेंगे आप cos इनवर्स। फॉर्मूला है x मल्टीप्लाई y, फिर है √1 माइनस x स्क्वायर, फिर है √1 माइनस y स्क्वायर। ऐसा है, ऐसा फॉर्मूला है। तो x के सीट पे कौन? 4/5, y के सीट पे कौन? तो 12/13। फिर यहां x आएगा ना, तो ये बहुत लंबा लिखा हुआ है, 1 माइनस x स्क्वायर, यानी 4/5 का स्क्वायर, और ये प्लस है, डेट्स वाई यहां माइनस होगा, फिर 12/13 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। तो cos इनवर्स है, यहां कोई किसी को मार नहीं पाएगा, तो 12 4 48/65। देखिए 65 का लक्षण दिखने लगा यहाँ पे। यहां पे क्या होगा? तो ये 25 बनेगा, 25 यहां जाएगा, फिर -16 रहेगा, ये 25 ही रहेगा। तो कुछ कैलकुलेशन कर लिया जाए, 169 माइनस 144। तो एक स्टेप और रुकेंगे हम लोग, ऊपर घटने पे 9 आएगा यानी 3/5, ऊपर घटने पे 25 आएगा यानी 5/13। देखा ना एलसीएम सेम, 13 25 65। तो आंसर भी अब आ गया 65 एलसीएम
48 माइनस 15, तो आई होप यही है असली आंसर 33/65 RHS। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कॉस है, ये साइन है और ये साइन है, यानी साइन का पोलराभारी है। तो चलो इसको साइन बना लो। साइन इनवर्स P/H होना चाहिए, H तो दोनों का सेम ही रहेगा, P नहीं है ये, बल्कि वो B है 12, H है 13, तो P क्या होगा समझ जाइए। तो आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, 5। तो ये भी साइन और ये भी साइन ही है। तो चलो लगे हाथ एक और साइन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने कॉस का फॉर्मूला यूज किया, आइए बार करेंगे साइन वाला। तो फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर, y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला है। x के सीट पे कौन 5/13, y के सीट पे कौन 3/5, फिर y के सीट पे 3/5 और x के सीट पे 5/13। तो साइन इनवर्स है, कैलकुलेशन किया जाए यहाँ पे 25 से 9 गया तो 16, यानी 4/5 आएगा अल्टीमेट, और फिर ये 3/5 भी है। और यहां कैलकुलेशन करेंगे, ऊपर 144 आएगा, यानी जिसका बच्चा 12 और 13 का बच्चा 13, यानी स्क्वायर रहेगा ना। तो एलसीएम सेम है क्या, 13×5 65, 13×5 यहां 5 से 5 कट रहा है, लेकिन काटो नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो अच्छा है। 5 4 20, 12 3 36, और आंसर क्या हो जाएगा 56/65, 56/65। आई थिंक यही है ना, यही रहना था, आ गया। तो अब है क्वेश्चन नंबर 7। ई पट्टी छोटा, ओ पट्टी बड़ा, तो बनाएंगे बढ़ के तंत्र से। RHS साइन इनवर्स 5/13, कॉस इनवर्स 3/5। तो दोनों को tan बनाओ, क्योंकि आंसर है tan में। tan होता है P/B, तो P तो 5 है, B के जगह पे यहाँ H है ना, H है 13 और P है 5, तो B ऑफ कोर्स 12 ही आएगा, बहुत बार हम निकाल चुके हैं। फिर यहाँ tan करना है P/B, B दोनों में कौन है, ऊपर वाला है ना, P क्या निकलेगा तो 4 निकलेगा, निकाल लेना है आप लोगों को। tan इनवर्स फॉर्मूला बड़ा इजी है, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, कैलकुलेशन करना है, आंसर वाई का 12 3 36, 15 48, नीचे भी वही हालत है 36 एलसीएम, तो 36 माइनस 20, इससे ये कैंसिल हो गया, जोड़ो 8 5 13, 4 5 1 6 63 और नीचे 16, तो 63/16 यही है ना, तो आ गया आंसर। ये है अपना LHS नॉट RHS। तो ये बात 4 वो है, 1 2 3 4, तब जाके 5/4 लाना है, ठीक है। 5/4 लाने का मतलब कि 10 इनवर्स 1 लाना है आपको, ठीक है, तभी ना 5/4 होगा। तो इन दोनों का जो रिश्ता है उसको देखा जाए, A प्लस B 1 माइनस वही A इंटू B, यहां हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो 4 पीस से अब 2 पीस बन जाएगा, ये कैलकुलेशन करोगे तो 7 पीस यहाँ 7 आएगा, यहाँ 5 आएगा, तो 7 5 12 हो जाएगा ऊपर, यहाँ 35 में से गया तो 34, क्लियर। 35 से 35 कट गया, कैलकुलेशन हो गया वहां पे, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल, 7 5 7 5 कैंसिल, 8 3 24 है ना, तो 8 ऊपर 3 यहाँ, तो 8 3 11, 24 से 1 जाएगा तो 23, इसको काट लो थोड़ा सा 6 बार में और फिर 17 बार में, तो है ना 2 पीस ये 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, तो x है 6/17, y है 11/23, फिर 1 माइनस 6/17 और 11/23। हिंदी में लिखने पे कैलकुलेशन जल्दी जल्दी होता है बच्चों, बोलने पे, हिंदी में बोलने पे।
तो ये दोनों को मल्टीप्लाई ही रहने दो, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 17 × 51, 8 × 5 34, 5 × 40, 391 है। तो 23 छक 6 × 18, 6 × 12 13, 138। 17 से करना है तो 187, ठीक है। यहां में वही बात 391 एलसीएम आएगा। 391 माइनस 11 6 66, डिनो से डिनो कैंसिल, और ये दोनों सेम ही आएगा जोड़ने पे। चलिए जोड़ लिया जाए। 7 8 50, 8 3 11 1 12, 1 1 2 1 3, 325। ये भी 325 ही आना चाहिए। 11 से 6 गया तो 5, 8 से 6 गया तो 2, और ये 3 बच गया, है ना सेम। 1 आ गया ना, तो जब 1 आ गया तो ये कितना डिग्री का वैल्यू हो गया, π/4 का। tan 45 का वैल्यू 1 होता है। That's all। तो अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका LHS है tan इनवर्स √x और लाना है 1/2। तो हम लोग क्या करेगा कि 1/2 लिखेगा और मल्टीप्लाई 2 भी करेगा, और इसका फॉर्मूला है तो यूज करेगा हम लोग। इसका फॉर्मूला क्या है, तो वो है 2 tan इनवर्स x cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे। x की जगह पे √x है तो √x का स्क्वायर, फिर यहाँ भी √x का स्क्वायर। तो आपको देखने में बड़ा डेंजर क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन निकला आसान। अरे देखिए प्लस होना चाहिए था, तो हो गया ना सिंपल, आसान एकदम इजी है। तो भाई लोग अब क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। ऊपर टी लाना है x/2। तो चलिए हम लोग लाएगा x/2। रूट के अंदर 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है। तो ऐसा मैटर है कि 1 प्लस साइन है तो यहां पे साइन को कॉस में बदलना होगा, ठीक है। तो करते हैं काम। जैसे यहां पे √1 प्लस साइन x, तो इसको लिख लो 1 प्लस कॉस 90 माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ये लिखने से क्या होगा कि अंदर में एक फॉर्मूला बनेगा कॉस का, 2 कॉस स्क्वायर इसका आधा, ठीक ना। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोग करने जा रहे हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा इसका हाफ, तो π/4 कर लो और x/2 कर लो, सिंपल। और स्क्वायरिंग और रूटिंग की वजह से 2 अटक जाएगा रूट में, लेकिन कॉस बाहर निकल जाएगा, कॉस π/4 माइनस x/2। चलो अब देखते हैं इधर 1 माइनस साइन एक्स का क्या होगा। इसका होगा 1 प्लस माइनस कॉस 90 माइनस एक्स, और कर लेंगे हम लोग ये 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, यानी इसका हाफ, तो π/4 माइनस x/2। तो रूटिंग और स्क्वायरिंग की वजह से कुछ होगा, 2 तो अटक जाएगा क्योंकि 2 के पास स्क्वायर नहीं है, साइन बाहर निकलेगा, साइन π/4 माइनस x/2। ओके, तो अब हम लोग इसका यूज करेंगे इसमें, यहां पे। तो व्हाट वी हैव, अपने पास है कॉट इनवर्स, इसके सीट पे ये रख लो √2 cos π/4 माइनस x/2 प्लस फिर रख लो √2 sin π/4 माइनस x/2। वही बात नीचे भी, यहां माइनस हो जाएगा, √2 cos π/4 माइनस x/2, फिर माइनस √2 sin π/4 माइनस x/2। बस मंजिल मिलने ही वाला है। तो ऐसा आपको दिख रहा है कि √2 ऊपर में कॉमन है, √2 नीचे में कॉमन है, √2 का कहानी खत्म। तो है क्या, cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा। तो ये फॉर्मूला किसका है बता दे आपको, ये फॉर्मूला है tan π/4 प्लस थीटा का, यानी इसको जोड़ना है, इसको π/4 प्लस थीटा। क्लियर, π/4 प्लस थीटा में ये है, देखिए है ना, tan π/4 प्लस थीटा, ये वाला थीटा। ये मत सोचिएगा 2 बार π/4 क्यों है, एक बार फॉर्मूला से है
और वो फॉर्मूला क्या यहाँ पे दिखाते हैं आपको, tan π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला है cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। थीटा जो है यहाँ रहेगा π/4 के बगल में, π/4 के बगल में थीटा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है मंजिल हम लोग को मिलने वाला है π/4 π/4 45 45 90 यानी π/2 माइनस x/2। तो बस अब होने ही वाला है, आंसर आने ही वाला है। तो चलो यहां पे लिख लेते हैं cot इनवर्स tan 90 माइनस थीटा यानी cot थीटा cot x/2। तो cot कैंसिल और बच गया x/2, दैट इज आवर राइट हैंड साइड, ये लाना था। तो भाई लोग अब जो क्वेश्चन है वो 11 नंबर है। इसमें आपको दिख रहा हो पिछले क्वेश्चन जैसा सीन है, 1 प्लस है 1 माइनस है, ऐसा सीन दिख रहा है आपको। तो x को मान लो cos 2 थीटा, क्या मान लो, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक बन जाएगा, cos इधर आएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा 2 थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या होगा एट लास्ट 1/2 cos इनवर्स x, ठीक है। तो ऐसा होगा। तो चलो अब चलते हैं, यूज करते हैं tan इनवर्स 1 प्लस x है ना, तो x को क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग cos 2 थीटा, ताकि फॉर्मूला बन जाए, फॉर्मूला का फॉर्मेट हो जाए। और इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या है आपको पहले से मालूम है, पिछले क्वेश्चन में हमने इस्तेमाल किया है इसका। तो 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। तो भाई लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा ना, नीचे माइनस है, फिर 2 sin स्क्वायर थीटा ना इसका, फिर यहाँ भी वही बात 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ही 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब क्या हो रहेगा ना कि tan इनवर्स रहेगा, 2 अटक जाएगा रूट में, तो cos थीटा 2 यहां भी अटकेगा, sin थीटा बाहर, क्योंकि जिसके पास स्क्वायर है वो रूट पे क्यों रहेगा, तो जो स्क्वायर में है वो बाहर, जो स्क्वायर में नहीं है वो अंदर। तो ऊपर भी √2 कॉमन ले सकते हैं और नीचे भी ले सकते हैं। मान लो ये नहीं है, इमेजिन करोगे ये नहीं है, तो cos माइनस साइन, cos प्लस साइन का फॉर्मूला होता है tan π/4 माइनस थीटा, क्लियर। तो tan से tan कैंसिल, बच गया क्या π/4 माइनस थीटा। तो थीटा कौन है, थीटा है 1/2 cos इनवर्स x, और ये है RHS। पिछले क्वेश्चन में यहाँ प्लस था, ये माइनस था, इसमें वजह से यहाँ प्लस हुआ था, यहाँ प्लस यहाँ प्लस पिछला, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ, रूट लाना था π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स। तो ये समझ में आ गया है आपको, सब जगह ठीक है, माइनस प्लस देखिए गलती आपका है, बताया क्या नहीं कि प्लस हो गया, बाकी सब ठीक है। तो भाइयों LHS है 9/8 9/4, तो 9/4 कॉमन ले लेगा हम लोग, तो दिखेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, ऐसा दिखेगा सी। तो आप शुरू में फॉर्मूला पढ़ेंगे 90 माइनस साइन इनवर्स जो है वो cos इनवर्स के बराबर हो जाता है, ठीक है। और ये cos नहीं साइन है ना, तो अब हम लोग साइन में इसको बदल दो, जैसे h तो वही चलेगा जो है, ये b है ना ऊपर में 1 और h है 3, तो p क्या निकालोगे 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 8 का बचा 2√2, तो हो गया। बस एक लिख लो ऐसे 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एक 2 स्टेप चलो ताकि अच्छा लगे, टीचर को लगे कि हाँ मेहनत हुआ है। नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से ये भी लिख सकते थे 2√2/3। तो कुछ वर्क दिखा दो ताकि नंबर न कटे। √8/3 और √8 का बच्चा आपको मालूम है कौन है बच्चा 2√2/3 इज द आवर RHS, क्लियर। तो यहाँ सॉल्व है, तो सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। सॉल्व का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो चलिए x फाइंड किया जाए।
देखो बच्चों, यहाँ टेन इनवर्स अंदर में सब कुछ है, इसके बाहर कुछ है। तो टू टेन इनवर्स का एक फॉर्मूला है, टेन में ही फॉर्मूला ये है 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स 2x यानी x के सीट पे cos है, तो 2 cos x 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो 1 माइनस cos स्क्वायर, टेन इनवर्स दोनों तरफ है। अब हम लोग 10 को मारेंगे, 10 को मारेंगे, 10 से 10 खत्म, बचा 2 cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर को कहते हैं हम लोग साइन स्क्वायर कहते हैं। ये 2 cosec x है, cosec नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन, एगो साइन से एगो साइन कैंसिल, cos बाई साइन यानी cot x, और ये 2 जब वहां जाएगा तो 2/2, तो cot x इक्वल टू 1, cot में 1 कब होता है, 45, तो आंसर क्या हो जाएगा 45। तो अपने पास 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। अब ये लास्ट क्वेश्चन तक हम लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 1/2 है ना, 2 को इधर बुला लो, 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ऐसा है यहाँ पे सेम, और इधर है tan इनवर्स x, क्लियर। तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है 2x यानी ये वाला पूरा पार्ट, फिर क्या है फॉर्मूला में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्कर स्क्वायर, एक्कर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो भाई लोग अब 10 से 10 का रिश्ता जो मारा पीटी हो गया, ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा x, ठीक है। तो चलते हैं, करते कुछ काम। तो क्वेश्चन 14 था, देखते हैं बुक में क्या है 14 में। तो सॉल्व ही करना है यानी x का वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ऐसा हो जाएगा। ये x जो है ना इसको बुला लेगा नीचे वाले पार्ट को, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। तो अब चलते हैं कुछ एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 2 माइनस 2x 1 प्लस एक्स, यहां एलसीएम लेंगे तो सीन दिखेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। तो अब क्या करना है ना, एक पीस से एक पीस को काट देना, ये 2 पीस है, ये 1 पीस है, तो 1 पीस कट गया और ये खुद उठ के यहां आ जाएगा। तो ये क्या था पहले से 2 1 माइनस एक्स था ना, और आ गया बगल में कौन 1 प्लस एक्स, और ये एक्स है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab यानी 4x हो गया, ठीक है। तो भाई लोग a माइनस बी a प्लस बी बोले तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इनमें 4x स्क्वायर, ऐसा सीन दिख रहा है। तो बस आंसर आने वाला है 2 1 2, फिर हो जाएगा 2x स्क्वायर और ऊपर टी है 4x स्क्वायर। तो जब ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 6x स्क्वायर और 2 उधर ही रहेगा, एक पट्टी मतलब, ठीक है। तो x स्क्वायर का वैल्यू 2/6 और स्क्वायर जब उधर जाएगा तो 1/3, यानी आंसर आ गया 1/√3 प्लस या माइनस दोनों, क्लियर, दैट्स ऑल। तो क्वेश्चन 15 में क्या है, साइन है और tan इनवर्स x, ये सॉल्व नहीं है, x का वैल्यू फाइंड करना और अदर साइड कुछ है नहीं। ये साइन तो इसको भी साइन बना दो, ये साइन कैसे बनेगा तो बनाते हैं हम लोग, tan इनवर्स x है ना यानी p/b है और सिर्फ x दिख रहा है यानी नीचे 1 है, तो p का वैल्यू x b का वैल्यू 1, साइन क्या होता है p/h ना, x/h, h के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब क्या होगा ना, ये सीन दिखेगा हम लोगों को x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी साइन से साइन खत्म, तो आंसर हो गया x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बड़ा ही छोटा आंसर आ गया। चलिए अब 16 को देखें, 16 क्या है, तो 16 है, तो अब है क्वेश्चन नंबर 16, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है, 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 है। तो एक काम करेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x मान लो, ठीक है, और साइन जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन y ना, और ये क्या बन जाएगा सिर्फ x। तो गाइस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, एक्स के सीट पे क्या
साइन वाई, और 2 साइन इनवर्स x है उसके सीट पे क्या, सिर्फ y इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये साइन पहले 2y को उधर ले चलो, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन y, 2y उधर चला जाएगा, पाई बाई 2 प्लस 2y, क्लियर। अब देखते हैं क्या होगा, ये रुकेगा ये पार्ट और ये उधर जाएगा तो साइन हो जाएगा सिर्फ। तो ऐसे बनाना सिंपल है, इसमें 1 माइनस साइन वाई इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा, यानी कॉस थीटा हो जाएगा कॉस 2y। ये साइन है ये कॉस है, कॉस 2 थीटा है ना, तो इसका वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें साइन हो। तो क्या होगा, ये तो साइन वाई है ना, तो उसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पे y है, इसको टांग के इधर लो, 2 साइन स्क्वायर y, बीच में साइन y, भाई 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 इधर भी है 1 इधर भी है। अब दोनों में क्या कॉमन है, तो साइन y कॉमन है, क्या हो गया 2 साइन y माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको 0 से बराबर कर लो। साइन y क्या था, x था ना, तो x का वैल्यू 0, यहाँ पे साइन y क्या आएगा, तो आएगा 1/2 और ये भी x है, तो बच्चों यहाँ पे आ गया वैल्यू 0 और 1/2, तो 0 रखेंगे तो ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड होगा, 1/2 रखोगे तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई क्या करना है, हमें लिख देना है ये इम्पॉसिबल हो गया। हम लोग यहाँ पे रख के देखेंगे साइड में रफ में, कहीं 1/2 रखो 0 रखो तो ये इम्पॉसिबल होगा और ये पॉसिबल होगा, बस ये आंसर हो गया क्या। तो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 17 जो इस मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसको रुके हुए रहेंगे, कैसे रुके हुए रहो। इसमें क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लाएंगे, सबको एक से डिवाइड कर दो, तो 1 माइनस वाई बाई एक्स 1 प्लस वाई बाई एक्स, क्लियर, ये दिखा हमें। अब क्या करेंगे ना, इस वाई बाई एक्स को tan थीटा मान लो, क्या मान लो, tan थीटा। तो इसमें x बाई वाई है ना, तो x बाई वाई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, cot थीटा, ऐसा हो जाएगा। तो चलिए करते हैं कुछ, tan इनवर्स x बाई वाई के जगह पे cot थीटा, क्लियर, और यहाँ पे tan थीटा और यहाँ भी tan थीटा। तो फॉर्मूला का ग्रुप हो चुका है, tan से cot कटता नहीं है, तो इस cot को लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा, 90 यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये जो ब्रैकेट के अंदर एक फॉर्मूला है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा का, क्लियर। तो tan से tan यहां भी कटेगा और वहां भी कटेगा, ये क्या है, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा है, और यहां क्या है, तो पाई बाई 4 प्लस थीटा, लेकिन इस माइनस की वजह से दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा, क्लियर। तो पाई बाई 4 में से पाई बाई 4 जाएगा तो पाई बाई 2 से पाई बाई 4 जाएगा तो पाई बाई 4 हो जाएगा, माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे थीटा को मरना चाहिए था, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ जानते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला गलती है, यहाँ पे माइनस होगा और इसके माइनस के चलते माइनस माइनस प्लस, और जब ऐसा होगा तो ये मर जाएगा और बचेगा सिर्फ कौन, पाई बाई 4। तो इस तरह ये खत्म हो गया सारा एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिगो का। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ।